नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। अमृत भारत एक्सप्रेस का क्या रूट फाइनल हो चुका है, आज इसी की बात करेंगे क्योंकि संभावना यही लग रही है कि सुपौल झंझारपुर और के रास्ते ये ट्रेन चलेगी और इसके लिए प्रयास शुरू हो गया है। दरभंगा रॉक्स की खबर का असर हुआ है, इसके लिए प्रयास शुरू कर दिया गया है। संजय झा जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष की तरफ से रेल मंत्री से उन्होंने मुलाकात की और क्या कहा इस ट्रेन को लेकर के उस पर बात करेंगे, साथ ही रूट को लेकर के भी बात करेंगे। लेकिन पहले देख लीजिए जो स्पीड ट्रायल हुआ, यानी कि फर्स्ट ट्रायल हुआ अमृत भारत एक्सप्रेस का, वो सुपौल के रास्ते हुआ है। जी हाँ दोस्तों, यही वो तस्वीर है जिससे उम्मीद अब लग रही है कि ट्रेन अब इसी रूट पर आएगी और सुपौल झंझारपुर के रास्ते ये ट्रेन दिल्ली या फिर अमृतसर तक जाएगी। तो आज इसी की बात करेंगे। दो तीन बातें हैं, तो पहली बात कर लेते हैं ये जो आपकी ट्रायल हुई है वो, और दूसरी ये कि संजय कुमार झा ने रेल मंत्री से मुलाकात की है और ख़ास तौर से अमृत भारत एक्सप्रेस जो चलने वाली 24 तारीख को उद्घाटन होगा प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा, जो झंझारपुर में आ रहे हैं, मधुबनी में आ रहे हैं, तो उसको लेकर के उन्होंने ये अहम मांग रखी है और उन्होंने लेटर सौंपा है। संजय कुमार झा की तरफ से ये लेटर है जिसमें अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन वाया झंझारपुर दरभंगा समस्तीपुर के रास्ते कराने की उन्होंने मांग रखी है। इसमें ध्यान देने की बात यह है कि झंझारपुर दरभंगा सीतामढ़ी नहीं है, झंझारपुर दरभंगा समस्तीपुर के रास्ते इन्होंने मांग की है। तो ये आगे हम चर्चा करेंगे कि इस मांग का क्या औचित्य है और क्या ये सही है या नहीं। तो उन्होंने जो लेटर लिखा उसके मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा दिनांक 24/4/25 को सहरसा में अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन का उद्घाटन समारोह निर्धारित है। ज्ञात हो कि अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन का सहरसा से नई दिल्ली तक परिचालन निर्धारित है। तो श्रीमान से यह अनुरोध है कि अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन जो है उसका मार्ग निर्धारण जो किया जाए वो झंझारपुर दरभंगा समस्तीपुर स्टेशन के रास्ते करने की कृपा करें, ताकि उत्तर बिहार के लाखों यात्रियों को सीधा और सुविधाजनक संपर्क दिल्ली के लिए हो सके। ये वो लिख रहे हैं लेटर के अंदर। लेकिन क्या ये संभव है? जो रूट वो मांग रहे हैं उस रूट पर सवाल है, क्योंकि ये रूट अगर इस तरह का अगर होगा, समस्तीपुर से आगे बरौनी होते हुए या फिर समस्तीपुर से मुजफ्फरपुर पाटलिपुत्र होकर के अगर होगा, तो वो ये मांग आखिर कैसी है उसको एक मैप के ज़रिए समझ लेते हैं। जैसे ये ट्रेन अगर सहरसा से निकलती है, सुपौल होकर के जाती है, झंझारपुर होते हुए दरभंगा आएगी, दरभंगा से फिर ये समस्तीपुर और फिर पटना, ये पाटलिपुत्र होते हुए ये दिल्ली की तरफ जाएगी। जबकि जो शॉर्ट रूट अगर होता वो दरभंगा से होते हुए सीतामढ़ी की तरफ से होता, और ये सीतामढ़ी, चूँकि दरभंगा से सीतामढ़ी होते हुए ऑलरेडी एक अमृत भारत ट्रेन चल रही है, तो संभवतः इसीलिए इसका रूट जो है वो संजय कुमार झा ने सुझाया होगा कि आप समस्तीपुर होकर के ले चलिए, ताकि समस्तीपुर और जो बाकी समस्तीपुर और पटना के बीच के रास्ते हैं उसको भी एक्सप्लोर किया जा सके। लेकिन ये लंबा रूट और घुमावदार रूट होगा। अगर ये रूट अगर आप पकड़ते हैं तो इससे तो बेहतर होता कि सहरसा से आप खगड़िया होकर समस्तीपुर होकर के ले जाते इस ट्रेन को। तो बहुत सारी बातें हैं रूट को लेकर के, बहुत सारी शंकाएं हैं, लेकिन ये फाइनल तभी होगा जब रेलवे इसको फाइनल सामने लेकर के आता है कि भाई ये रूट क्या होगा। लेकिन फ़िलहाल तो संभावना यही दिखाई दे रही है कि पहला जो ट्रायल हुआ है इसका सरायगढ़ के रास्ते हुआ है, और यही उम्मीद की किरण दिखाती है कि सुपौल, सरायगढ़ और झंझारपुर को ट्रेन ये मिलेगी। ये तो 99% दिखाई दे रहा है। लेकिन इसमें इसके आगे जो दरभंगा तक जो ये ट्रेन जाएगी, उसके बाद अगर ये ट्रेन किस तरफ जाती है, सीतामढ़ी होकर के जाती है या फिर ये समस्तीपुर होकर के जाती है, इस पर अभी संशय की स्थिति बनी हुई है। तो देखना होगा कि क्या निकल के आता है। लेकिन अमृत भारत एक्सप्रेस है, सबकी नज़र है, प्रीमियर ट्रेन है वंदे भारत के बाद, और मोदी सरकार का ये ड्रीम ट्रेन कह सकते हैं अमृत भारत और वंदे भारत के बाद। तो इस पर चढ़ने की ख्वाहिश सबकी होती है, इस पर ट्रैवल करने की, और चूँकि ये प्रीमियम ट्रेन है में से शुमार है, आम लोग इस पर ट्रैवल करते हैं, स्लीपर और इसमें जनरल बोगी है, लेकिन रफ्तार के मामले में ये वंदे भारत से कम नहीं है। तो इसलिए इसका स्वागत बड़े धूमधाम से होगा, ये तो तय है। और लेकिन ये किसके नसीब में रहेगा इसको देखना अभी बाकी है, क्योंकि एक अनार 100 बीमार वाली कहानी है। क्योंकि उम्मीदें सबने रख रखी हैं
और अब देखना होगा कि इस उम्मीद को पूरा कैसे पंख कैसे किसको लगते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ कि संजय कुमार झा ने पर्सनली जा कर के इस ट्रेन के बारे में बात की है, तो अब देखना होगा कि ये दबाव कितना काम आता है। लेकिन फ़िलहाल तो ये नज़र आ रहा है कि संभावना जो बहुत ज़्यादा संभावना जो है वो सुपौल झंझारपुर के रास्ते ही है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मुझे सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ हाजिर होंगे। देखते दरभंगा। शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय।